nucleophile. Okay, so in this particular part we are going to discuss nucleophile. तो देखिए भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो नॉर्मली आप समझिए दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनर की तरह काम करेगा। और आपको पता है लोन पेयर डोनर को हम क्या बोल सकते हैं, लुइस बेस। क्लियर है। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर डोनर है, और उसको हम लोग लुइस बेस की तरह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के पास होता क्या है, एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कि पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पूरा फिल भरा हुआ, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल इज हैविंग होमो, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, लॉन पेयर डोनर, इट कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, ठीक है। सो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई स्पीसीज लॉन पेयर को डोनेट करेगी डेफिनेटली वो लुईस बेस की तरह काम करेगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो देखो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल कोई कितना मजबूत है, तो ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा होंगे जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर better nucleophile than neutral species। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्सेप्ट है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें स्पीड मैटर करती है। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, मतलब स्पीड वेलोसिटी वाले पोर्शन से जो डील करता है उसको काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स बोलते हैं। अब जरा समझना बात को कि लोन पेयर देना ये दोनों का काम है, बेस का भी काम है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम है लोन पेयर देना, दोनों का काम लगभग सिमिलर है। लेकिन अच्छा बेस कौन होता है, तो अच्छा बेस होने के लिए ये होता है कि भाई वो लोन पेयर दे दे किसी को, लोन पेयर स्पेशली किसको दे, H प्लस को दे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अच्छा बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H प्लस को दे सकता है, वो हर किसी को दे सकता है। अब लुईस जो बेस होता है ना, बेस वो स्पीड मैटर नहीं करती उसमें, वो आराम से अपना जाएगा और लोन पेयर देगा धीरे धीरे। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास में बेटर स्पीड होनी चाहिए, यानी कि अटैकिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए उसकी। तो अब अटैकिंग स्पीड या मतलब हम लोग बोले हैं कि मोबिलिटी, वो जैसे कोई भी स्पीसीज है तो उसकी मोबिलिटी या मोबाइल नेचर कैसे डिसाइड होगा, तो मोबिलिटी अगर उसकी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब मोबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो आपको याद होना चाहिए कि मोबिलिटी जो है
वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कोई आदमी अगर बहुत मोटा है तो बेसिकली वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा या लेस मोबाइल होगा। अब आप दिल पे लेके उसको वो मत कर लेना कि भाई ऐसा मोटे लोगों के बारे में बुराई कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। कहीं दिल पे ले लो, तुम दिल पे नहीं लेने का, ये सब ऐसे ही नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी कि सपोज एग्जांपल के तौर पे अपन बात करते हैं, जैसे मेरे पास है ना दो स्पीसीज हैं, एक इस तरह का साइक्लोब्यूटाइल ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सोनियम आयन है ये, और एक मेरे पास 4 कार्बन का ही है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कार्बन ही है लेकिन ऑक्सीजन इधर है। तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ मोबाइल और इन टर्म्स ऑफ अटैक, तो अटैक करने के मामले में कौन अच्छा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये होगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, यानी कि दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। बट अगर हम बेस की बात करें तो बेस ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है बेस के लिए क्या है कि इसका इसको प्लस आई मिलेगा, इसका प्लस आई मिलेगा, इसका प्लस आई मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज वेरी हाई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप का क्या मिल रहा है आपको, प्लस आई मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म्स में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ये वाली स्पीसीज का नाम ए है और इस वाले का बी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ए में ज्यादा है कंपेयर टू बी में। तो ए हमारा क्या है, बेटर बेस है, ठीक है, समझ में आ रही बात, बेटर बेस। और बी हमारा क्या है, बी हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो गई बात। तो आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है। बेस में आपको स्पीड मैटर नहीं करती है, वो है ना आराम से जाएगा, लोन पेयर दे के आएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अच्छा होने के लिए उसके पास में क्या होना चाहिए, अटैकिंग स्पीड होनी चाहिए, और वो जल्दी से जाके अटैक करे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, प्लीज फोकस, स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जनरली स्ट्रॉन्ग bases can act as strong nucleophile। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सेकेंड स्टेटमेंट कि all strong base can act as strong nucleophile, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं ये No, गलत sir. है। क्योंकि अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें ये हमने देखा कि भाई ये वाला जो है ना और ये वाला जो है, इसमें ये तो है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, जबकि जो बेस का ऑर्डर है वो जस्ट उल्टा है। यानी कि ये बहुत बढ़िया बेस है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब इस एग्जाम्पल को, मतलब इस लाइन, ऊपर वाली लाइन को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, तो जैसे मान लो ये CH3 माइनस है, फिर हमारा NH2 माइनस है, फिर हमारा OH माइनस है, और फिर हमारा F माइनस है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है, और साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर सेम है, ठीक है। बोथ विल फॉलो द सेम ऑर्डर, यानी कि CH3 इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेरी गुड बेस, NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो आप एक बात समझिए कि कार्बन के ऊपर माइनस है ना, एकदम तांडव कर देगा, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, इसलिए वो क्या करेगा, जल्दी से जाके दौड़ के अटैक करेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, तो नाइट्रोजन सोचेगा अच्छा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे को नेगेटिव से कोई खास उतना दुख है नहीं, आई विल अटैक बट स्लोली।
OH है तो ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है मेरे को तो मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं है, और F बोलेगा आई विल नॉट अटैक एट ऑल। समझ में आ रही बात? वो बोलेगा मेरे को क्या मतलब है, F माइनस, आई एम वेरी हैप्पी। क्लियर है बात? यस सर। लेकिन अगेन मैंने आपको एक चीज समझाई है, वो क्या समझाई है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज केमिस्ट्री में दुख की तरह है, यानी कि एवरीवन वांट नेगेटिव और पॉजिटिव नीड टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हर बंदे को क्या चाहिए, न्यूट्रलिटी। समझ में आ रही बात? तो F माइनस भी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसका जो माइनस है वो कोई ले ले। समझ में आ रही बात? वैसे तो वो खुश है अगर उसके पास में कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो क्या वो अ, किसी से बॉन्ड बनाएगा? ऑफ कोर्स बनाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ये न्यूक्लियोफाइल वाले, कि न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताइए। आप मॉड्यूल देखेंगे उसके अंदर आपको मिलेंगे कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखो न्यूक्लियोफाइल बढ़िया कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल या बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा जो हाईली अनस्टेबल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल विल बी अ हाईली अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज। ये लॉजिक है भाई। लॉजिक क्या है, आप समझिए बात को। लॉजिक देखो क्या है कि अगर आपको सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल खोजना है ना, तो आप क्या करो, सबसे ज्यादा अनस्टेबल आदमी को निकाल लो ढूंढ के, कि यार ये आदमी अनस्टेबल है, ये बढ़िया काम कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो जीवन में परेशान होता है, हैरान परेशान होता है, उसको छोटा मोटा काम मिल जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो दिल से काम करता है। ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल आदमी को टारगेट करने का कि हाँ ये आदमी अनस्टेबल है तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कभी ऐसे एरोमेटिक वेरोमेटिक बना के कि चलो बताओ O पे माइनस है और यहाँ पे मान लो OCH3 लगा दिया है, और O पे माइनस है और यहाँ पे मान लो कि मैंने लगा दिया है, क्या लगा दूँ, CH3 लगा देते हैं, और O पे माइनस है और यहाँ लगा देते हैं NO2, और O पे माइनस है और मैंने कुछ नहीं लगाया, 1 ये 2, ये सब नाम है इसके, 1 2 3 4। आपको पूछा जाए कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा दुखी आत्मा कौन है इधर, ढूंढ के बताओ मुझे। फर्स्ट सर। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाले को तकलीफ क्या है कि ये करेगा प्लस एम करके इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेगा। ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तुम मुझे और मत दो यार, पेट खराब हो गया मेरा मिठाई खा खा के। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी अनहैप्पी। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, 1। उसके बाद बताओ, उसके सर बाद फोर्थ। फोर्थ नहीं पगले, सेकंड। सेकंड में क्या हो रहा है, हाँ सर। प्लस आई, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा, तो ये भी क्या होगा, सेकंड। अनस्टेबल है, दुखी है। और फिर कौन होगा, 4। और सबसे बढ़िया कौन है, 3। थर्ड। 3 वाला है ना सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो अटैक करने की इच्छा नहीं रखता, बोलेगा ठीक है मेरा तो NO2 आदमी बड़ा सपोर्टिंग है, इलेक्ट्रॉन मेरे ले रहा है, क्या दिक्कत है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, याद है ना? हाँ यस सर। सर। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं इधर, -m -I के चलते। तो द थर्ड स्पीसीज विल फील बेटर स्टेबल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा डिलोकलाइज हैं, और कुछ टाइम के लिए वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन अपने अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो काफी खुश होगा। अगर वो खुश है तो वो अटैक नहीं करेगा, है ना, अटैक नहीं करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है तो आपको क्या करना है, सबसे अनस्टेबल आदमी को खोज लो। समझ में आ रही बात? यू हैव टू लुक फॉर मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? यस सर।
So this is the concept you have to apply to solve questions which are being framed in the module. ठीक है, मॉड्यूल के अंदर आपको एक न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफाइल ऐसा करके लिखा होगा, इलेक्ट्रोफाइल के भी लिखे होंगे क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई। ठीक है, आज आप ट्राई करो बैठ के और ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोफाइल में एक चीज आपको याद रखनी है, कौन सी वाली, अगर ऑक्टेट पूरा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो सेकेंड पीरियड के बंदे हो। नोट में लिख लेना कि भाई पॉजिटिव चार्ज हो और वो सेकेंड पीरियड के लोग हो और उनका ऑक्टेट पूरा हो तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन वो थर्ड या फोर्थ पीरियड का आदमी है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो खाली डब्बे हैं। आई होप इट इज क्लियर। भाई वैकेंट यस ऑर्बिटल, सर। अगर आपके पास में थर्ड फोर्थ पीरियड है तो उसमें तो 3D 4D सब खाली पड़ा हुआ है। तो भाई उसके पास में इतने सारे कमरे हैं कि वो कितने भी मेहमान बुलाए, क्या दिक्कत है, आ जाएंगे, वो तो कमरे खाली पड़े। ठीक है, सो ऐसा दिल पे नहीं लेना कि सर ऑक्टेट पूरा है, पॉजिटिव चार्ज है तो भाई वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ही नहीं करेगा, मौज हो गई, ऐसे नहीं। यू हैव टू थिंक, दिमाग लगाना है कि भाई ऑक्टेट पूरा है लेकिन उसके पास में खाली डब्बे भी नहीं है, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही बात? अब आपसे पूछे कि बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो ज्यादा दुखी हो, वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। समझ में आ रही बात? देखो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम क्या है? अटैक करना। और अटैक कौन करते हैं? जो दुखी लोग होते हैं। और दुखी कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव। याद आया? हाँ सर। बस, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो भी चीजें हैं उनको कर लीजिएगा। मॉड्यूल के अंदर सम क्वेश्चंस माइट बी देयर, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, देन विल कम बैक। ठीक है, नेक्स्ट डे, और देखते हैं कि कितना आपसे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो ये ओके सर। रिएजेंट्स वाले टॉपिक्स हैं। अब हम धीरे धीरे रिएक्शंस की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और देखो, अगर आपको ये दोबारा देखना है तो मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार दोबारा देखिए, है ना। एक चीज एक एक बार में समझ में नहीं भी आती कई बार, तो एक बार एक आध बार देख लो तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है एक आध बार देखने में। और फिर आपको है ना एक दिमाग माइंडसेट बनाना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, एक माइंडसेट यू हैव टू डेवलप, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सर यस सर। ये वो 13 पेज नंबर में बाकी है लिखना। लिखना बाकी है, ओके। 13 कर देता हूँ। हाँ, ये 13 है ना, हाँ लिख लो। सर हो गया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके सर। ओके, बाय। बाय सर। बाय सर।